जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, महालक्ष्मी ज्योतिष अध्यात्मिक संस्थान लव सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना, संध्या सक्सेना एस्ट्रो इंस्टाग्राम और फेसबुक से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल आपको जानते होंगे या बता देती हूँ, बहुत से लोगों का मैसेज आया था और वो जानना चाहते हैं कि गणेश चतुर्थी व्रत कब है। तो कल इस महीने का गणेश चतुर्थी व्रत होगा, यानी कि कल आपको रखना है गणेश चतुर्थी व्रत 20 तारीख को। 20 तारीख को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज शाम को लगभग 4:15 पे गणेश चतुर्थी का व्रत शुरू होता है। शाम को 4:15 पे, जो कल लगभग 1:30-2 बजे तक दोपहर की रहेगा। इसलिए हमेशा उगते हुए सूरज की ही हिसाब से पूजा की जाती है। तो कल आप गणेश चतुर्थी का व्रत रखेंगे। क्योंकि ये बैसाखी का महीना चल रहा है, बैसाख महीना है, इसलिए बैसाख महीने की गणेश चतुर्थी का कृष्ण पक्ष का व्रत रखा जाएगा। मैंने पहले भी बताया है कि भगवान गणेश के जो व्रत रखे जाते हैं वो कृष्ण पक्ष के ही रखे जाते हैं और हर महीने रखे जाते हैं। सिर्फ उनके जन्मदिन वाला जो टाइम होता है उस दिन उनके शुक्ल पक्ष का और कृष्ण पक्ष का दोनों ही जन्मदिन मनाए जाते हैं। अदर्स में आपको सिर्फ कृष्ण पक्ष का रखना होता है। तो मैं आज आपको इसकी कथा सुना दूंगी, क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा है कि कथा बता देना जिससे हम उसको कल सुन ले या खुद से उसको याद कर ले। तो मैं आपको बैसाखी की पक्ष में जो कृष्ण पक्ष की बैसाख में गणेश चतुर्थी पड़ती है उसकी आज कथा सुनाऊंगी। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। बेल आइकन दबाने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। 7:30 पे मैं रोज लाइव आती हूँ महालक्ष्मी ज्योतिष अध्यात्मिक संस्थान चैनल पे, और इंस्टाग्राम पे भी मैं लाइव आ रही हूँ। उसके लिए मैं थोड़ा सा ड्यूरेशन रखूँगी। लगभग 8 बजे के आसपास मैं आपको इंस्टाग्राम पे 8:15 तक लाइव मिलूँगी। तो जो लोग इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ना चाहें 8:15 पे जुड़ेंगे। बाकी 7:30 बजे मुझसे यूट्यूब पे जुड़ सकते हैं महालक्ष्मी ज्योतिष अध्यात्मिक संस्थान पे। तो क्या कर रहे हैं, गणेश चतुर्थी व्रत वो लोग रखते हैं जिनकी कोई खास मनोकामना हो या जो भगवान गणेश के अनन्य भक्त होते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में गणेश चतुर्थी के व्रत काफ़ी रखे हैं और उसका प्रभाव क्या है वो आप मुझे देख सकते हैं। और मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ जिन्होंने गणेश चतुर्थी के बाद जिनका जीवन बदल गया। महीने में सिर्फ एक ही व्रत होता है, यानी कि साल में टोटल 12 व्रत होते हैं। लेकिन जिस महीने इनका सितंबर में या अगस्त में बर्थडे पड़ता है गणेश जी का, उस महीने एक और बढ़ जाता है, इसलिए टोटल महीने में 13 व्रत होते हैं। तो आज मैं आपको बता रही हूँ गणेश जी का जो बैसाखी में कौन से वाले गणेश जी का होता है। तो धूर्म केतु नामक ब्राह्मण की इसमें कथा बताई जाती है, जिस दिन ये आपको पढ़नी होगी। तो वही तरीका है, सुबह नहा धोकर आपको अपना दिया रखना है जल के ऊपर। कल जो आप जल रखेंगे किसी मटके या जैसे आपको पहले ही बताया हुआ है, उसके अंदर आपको थोड़े से कच्चे चावल वगैरह जैसे भी रखकर आप कला वाला बांध के पानी भर के सिक्का डाल के आप उस पर ग्लास पे अगर आपने रखा है तो प्लेट रखकर फिर उस पर कटोरी रख देंगे। कटोरी के बाद आपको कथा सुननी है। गणेश चालीसा स्तुति भी पढ़ सकते हैं, ओम गंग गणपति नमः का जाप भी कर सकते हैं। तो ये क्या कथा है अब मैं आपको बता देती हूँ। तो ये कथा है कि धूम केतु नामक ब्राह्मण की कथा समझ आती है। पार्वती जी ने पूछा गणेश जी से कि हे गणेश जी महाराज, बैसाख महीने में कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी कही गई है, उस दिन किस गणेश की और किस विधि से पूजन करना चाहिए और क्या खाना चाहिए। तो खाने में तो आपको मैंने नॉर्मल बताया कि आप बिना प्याज और लहसुन का कुछ भी खा सकते हैं। तो गणेश जी ने उत्तर दिया है कि माता बैसाख कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का जो व्रत होता है, इसको आप ऐसे ही सुनेंगे। उस दिन वक्रतुंड नामक गणेश जी की पूजा होती है। भोजन के में कमल गट्टे का हलवा लेना चाहिए। जननी द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को भगवान कृष्ण से पूछा था। उसके उत्तर में भगवान कृष्ण ने कहा था कि मैं तुम्हें वर्णन करके बताता हूँ और इसको सुनो। श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को बताया कि यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो गणेश चतुर्थी का व्रत रखो, क्योंकि इसे दात्री चतुर्थी भी कहा जाता है। इसका बहुत उत्तम फल होता है। प्राचीन काल में रतिदेव नामक प्रतापी राजा हुए थे। जिस प्रकार आग तृण समूहों को जला डालती है, उसी प्रकार से वे अपने शत्रुओं का विनाश करते थे। उनकी मित्रता या यम कुबेर इंद्रपालक दिक्पादिक देवताओं से थी। इन्हीं के कारण राज्य में धूमकेतु नामक विशेष ब्राह्मण रहते थे। उनकी 2 स्त्रियां थी, एक का नाम सुशीला, दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य कोई ना कोई व्रत किया करती थी, फलतः उसे अपने शरीर को दुर्बल बना लिया था। इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई व्रत या उपवास नहीं करती थी, भरपेट भोजन करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों से वाली एक कन्या प्राप्त हुई, उधर चंचला को पुत्र की प्राप्ति हुई। देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताना देने लगी। उससे सुशीला, तूने इतना व्रत करके उपास करके शरीर को खराब कर लिया और फिर भी तुझे कन्या की प्राप्ति हुई।
मुझे देख, मैं व्रतादि कभी चक्कर में नहीं पड़ा, हष्टपुष्ट हूँ और मैंने एक बालक को जन्म दिया। अपनी सौत के व्यंग बाण को सुन सुन के हृदय में सुशीला का चुभन होने लगी और वह पतिव्रता विविध गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया, क्योंकि इसे संकट नाशक गणेश चतुर्थी बोलते हैं, तो उसी रात में भगवान गणपति महाराज जो थे, उन्होंने जो है उसके सपने में दर्शन दिए उसको और कहा कि हे गणेश जी ने सुशीला से कहा कि तेरी आराधना से मैं अत्यधिक संतुष्ट हूँ। मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगे गिरते रहेंगे और कल्याणी इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र वेता एक ऐसा पुत्र भी उत्पन्न होगा। इस प्रकार वरदान देके गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। वरदान की प्राप्ति के बाद फलस्वरूप उस कन्या के मुंह से सदैव मोती और मूंगे झड़ने लगे। कुछ दिनों बाद सुशीला को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। तदनंतर धूमकेतु का सर्वनाश जब हो गया तो उसकी मृत्यु के बाद चंचला का घर सारा धन लेकर दूसरे घर से में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला प्रति घर में रहकर ही अपने पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। उस कन्या के मुंह से मोती मूंगा गिरने के फलस्वरूप सुशीला के पास अल्प समय में बहुत सारा धन एकत्र हो गया। इस प्रकार चंचला उससे और भी ईर्ष्या करने लगी। एक दिन उसकी हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में ढकेल दिया। उस कुएं से गणेश जी ने उसकी रक्षा की और बलि का सुरक्षा पूर्वक सकुशल अपनी माता के पास लौट आई। वो बहुत ही ज़्यादा जो है द्रवित हो गया और उसको डर लगने लगा। जब उसने देखा कि वो लड़की वापस आ गई है, वह सोचने लगी कि जिसकी ईश्वर रक्षा करता है उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त करके प्रसन्न हुई। पुत्री को छाती से लगाकर कहने लगी कि हे गणेश जी, तूने मुझे पुनः मेरी पुत्री को जीवन दे के मुझे भी जीवन दिया। अनाथों के नाथ भगवान गणेश आप हो। और इस तरह से चंचला ने आकर उसके पैरों में नतमस्तक हुई और सुशीला से माफ़ी मांगी। तो इस तरह से चंचला ने उसने कहा कि मैं, हे दयावती, मेरा उद्धार कर, मुझे क्षमा कर। जिसका रक्षक खुद स्वयं देवता है, ऐसा कोई मानव क्या बिगाड़ सकता है। और इस प्रकार से चंचला ने भी कष्ट निवारक पुण्यदायक संकट नाशक गणेश व्रत का स्टार्ट किया और उसको वो करना शुरू कर दिया उसने। और गणेश जी का व्रत करती रही। श्री गणेश जी की कृपा से उसके ऊपर दोनों ने बहुत प्यार हो गया। और भगवान श्री गणेश से प्रार्थना है कि जिस तरह से उन्होंने सभी की मनोकामना पूरी करते हैं, वो हमारी भी प्रार्थना पूरी करें। सुनने वाले और कहने वाले की प्रार्थना पूरी हो, सुननी जाए। और इस तरह से ये भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, आप भी संकट नाशक व्रत को कीजिए, इससे आपके शत्रुओं का नाश होगा और साथ में आपको अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधियाँ भी प्राप्त होगी। तो ये थी इसकी कथा होती है और इसी तरह से इसकी पूजा करनी चाहिए। और पूजा करके आपको संकल्प के साथ पूजा करनी चाहिए। मेरा नाम डैश है, मेरे पति या पिता का नाम डैश है, मेरा डैश स्थान, ग्राम या जाति, गोत्र डैश है और मेरी इस इच्छा के अनुरूप मैं इस व्रत को रख रही हूँ। शाम को आप उठ के जब आप उसकी पूरी पूजा कर लेंगे, शाम को धूप दीप अगरबत्ती और आप आरती कर लेंगे, तो आपको वो जल जो है जो आपने रखा था सुबह, उसको आपको चंद्रमा को या तारों को अर्घ्य दे देंगे। बेसिकली चंद्रमा को दिया जाता है, लेकिन कभी कभी चंद्रमा ना निकले तो तारों को भी दे सकते हैं। तो ये इस व्रत का पूरा विधान है। आप इसको नौकरी के लिए, शादी के लिए, प्यार के लिए, विदेश यात्रा के लिए और कर्ज मुक्ति के लिए या कर्ज पाने के लिए, एक घर बनाना, पैसा, नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा, किसी भी चीज़ के लिए बना कर सकते हैं। बच्चों के लिए, बच्चे संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही उत्तम व्रत है और ये आपके संकटों को नाश करता है। आप इस व्रत को जब भी करते हैं उसके साथ संकटनाशक गणेश स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिएगा। इस कथा को सुनिएगा। ये कथा जो है सिर्फ बैसाख महीने की है, इसे हर साल सिर्फ बैसाख के महीने में ही सुनी जाएगी। अगले महीने की कथा दूसरी होगी, उसे मैं फिर सुनाऊंगी। आज के लिए इतना ही। तो जल्दी से चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। कोई समस्या हो तो 8126476399 पे व्हाट्सअप कीजिए। अपने फ़ोन के प्ले स्टोर से जाकर मेरी एप्लीकेशन एस्ट्रो संध्या सक्सेना डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें मेरा आपको सारा डाटा मिलेगा। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।